So today the topic of our presentation is Bacillus cereus. My name is Abhishai Benjamin and I am from section C. First of all, हम अगर नाम के बारे में बात करें तो Bacillus means rod-like and cereus means wax, and these words are driven from Latin language. तो Bacillus cereus का जो नेम है वो itself उसकी मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहा है. सेकेंडली इसकी क्लासिफिकेशन साइंटिफिक देखी जाए तो डोमेन इसकी बैक्टीरिया है, फाइलम फर्मिकोइड्स है, क्लास बसिलाई है, ऑर्डर बसिलस है, फैमिली बसिलियसी है, जीनस बसिलस है एंड स्पीशीज कम्स टू बसिलस सीरस. सो साइज के बारे में बात करें तो लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली अप टू 3 to 5 माइक्रोन मीटर्स एंड विड्थ अगर देखी जाए तो 1.1 से 1.2 माइक्रोन मीटर्स तक होती है. तो अगर हम बेसिलस सीरीज के बारे में बात करें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग इन द वर्ल्ड. करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इट इज़ पोर बेरिंग और ये मोटाइल होता है नेचर में, एंड इट इज़ अ रॉड शेप फैकल्टेटिव एनरोब और समटाइम्स इट कैन बी अ फैकल्टेटिव अरोब ऑल्सो, और ये बीटा हिमोलिटिक बैक्टीरिया है. अगर हम इसकी ऑप्टिमम कंडीशंस के बारे में बात करें दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ, तो टेम्परेचर जो इसकी रेंज है वो वैसे तो 4 से लेके 55 डिग्री सेल्सियस तक होती है, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर लाइज बिटवीन 30 to 36 डिग्रीज. और अगर हम इसके पीएच के बारे में बात करें तो पीएच वैसे तो रेंज इसकी लाई करती है 4.5 से 9.5 तक, लेकिन ऑप्टिमम जो इसकी रेंज है फॉर द ग्रोथ इज़ 6 to 7. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द पैथोजेनेसिस. अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो बैसिलस सीरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ फूड बॉर्न इलनेसेस दैट कॉजेज सिवियर नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया. ये बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि समटाइम्स द फूड इज़ नॉट प्रॉपरली कुक्ड और समटाइम इट इज़ नॉट कुक्ड एट ऑल. तो इस सब में बैक्टीरिया आपके अंदर जाके बैक्टीरियल ग्रोथ होती है आपके जीआईटी के अंदर दैट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीरोटॉक्सिन्स. एंटीरोटॉक्सिन्स आर substances that are highly resistant to heat and acids. तो इन एंटीरोटॉक्सिन्स की प्रोडक्शन की वजह से मेनली टू टाइप्स ऑफ इलनेसेस आर कॉज्ड बाय बैसिलस सीरस एंड दैट आर डायरियल सिंड्रोम एंड एमेटिक सिंड्रोम. Now we'll talk about diarrheal syndrome. Diarrheal syndrome is actually the long incubation form of serious food poisoning. लॉन्ग इंक्यूबेशन होती है आपकी जीआईटी के अंदर. असल में होता ये है कि जब बेसिलस सीरस आपके फूड के अलोंग आपके स्टमक से पास करके स्मॉल इंटेस्टीन तक जाता है तो वहाँ पे जाके वो टॉक्सिन्स की प्रोडक्शन करता है. अब इसके टॉक्सिन्स की टाइप जो सी होती है वो प्रोटीन टाइप होती है. प्रोटीन टाइप टॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस करता है that are mostly hemolysin BL और नॉन hemolytic टॉक्सिन्स और साइटोटॉक्सिन के जैसे एंटीरोटॉक्सिन्स की प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है. इसकी इंक्यूबेशन टाइम बेसिकली 8 to 16 आवर्स हो सकता है, लेकिन ओकेजनली इट कैन लीड अप टू 24 आवर्स. एंड ड्यूरेशन ऑफ इलनेस अगर देखी जाए तो 12 to 24 आवर नॉर्मली होती है, लेकिन ओकेजनली इट कैन प्रोलॉन्ग अप टू सेवरल डेज. अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें डायरियल सिंड्रोम के तो एब्डोमिनल पेन, वाटरी डायरिया एंड समटाइम्स ओकेजनली नोजिया भी इसकी सिम्टम्स में और साइंस में आप देख सकते हैं. अच्छा, इमेटिक सिंड्रोम के बारे में बात करें तो इट इज़ अ वॉमिटिंग फॉर्म ऑफ फूड बॉर्न इलनेस. मतलब ये बी सीरस के वॉमिटिंग टाइप है जो सिंड्रोम है, इमेटिक सिंड्रोम है. अगर इसकी इंक्यूबेशन की बात करें तो ये हाफ आवर से 6 आवर्स तक इंक्यूबेशन इसका टाइम होता है, जिसमें अंदर आपके जीआईटी के अंदर टॉक्सिन्स ग्रो कर सकते हैं. इसकी ड्यूरेशन देखी जाए इलनेस की तो 6 to 24 आवर्स है. इसकी टॉक्सिन टाइप देखी जाए तो साइक्लिक पेप्टाइड्स है लाइक अमेटिक टॉक्सिन सेरुलाइड. ये टॉक्सिन्स आपके इस फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं और ये अंदर प्रोडक्शन की वजह से आपको इलनेस कॉज करते हैं. अगर इसके भी सिम्टम्स देखे जाएँ तो नोज़िया और वॉमिटिंग इसके मेन सिम्टम्स होते हैं, साथ मलेज भी देखा जा सकता है. और इन सम केसेस
it is lethal because of the liver damage. Now we'll talk about the treatments. अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो appropriate antibiotic treatment is necessary to prevent the progression of disease or mortality. Or vancomycin is sometimes suitable for its treatment, but इसके साथ साथ vancomycin के साथ साथ carbapenem antibiotics are also helpful and are reported as effective as glycopeptide groups. So that was all for Bacillus cereus. Thank you very much.